साल हो गए देश को आजाद हुए, 78 हो गया होगा। मैं कह रहा हूँ 125 साल भी हो जाएगा तब भी बराबरी नहीं आएगी। ऐसी कमेटी बनती रहेगी, ऐसे शोषण प्रायोजित तरीके से होते रहेंगे, एक एक सीट पर नियुक्तियां होती रहेंगी। आप भी जानते हैं सर, हम भी जानते हैं। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इसको वापस ले लो वापस। लेकिन सर कि शोषण का क्या 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 तरीका निकालेंगे? समाधान का क्या तरीका है आपके पास? अगर ये आशंका के आधार पर उसमें 50% महिलाओं को भी रखा गया है, चलो हम कहते हैं इनका भी एक क्लॉज लगा लो, EWS के बच्चों को, जिन्होंने भाई साहब बोले क्लॉज है ना, तो भैया आपकी शेरवानी में कहाँ परेशानी है फिर? अभी देखिए, एक बात है, जिस समाज में हजारों साल से जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता हो, जाति के आधार पर जातियों का काम विभाजित हो कि अगर आप इस जाति में पैदा हुए तो आप सब्जी बोएंगे, अगर आप इस जाति में पैदा हुए तो आप पानी भरेंगे, अगर आप इस जाति में पैदा हुए तो आप दूध का कारोबार करेंगे, अगर इस जाति में पैदा हुए तो पढ़ने का, मंदिर में पूजा करने का और हर जगह कथा प्रवचन का अधिकार आपको होगा। अगर आप इस जाति में पैदा हुए तो बिना कुछ किए धरे ही एक बड़े भूभाग के मालिक आप हो जाएंगे, क्योंकि उस इलाके के बलशाली जो लोग शुरू में थे और उन्हीं के पास लैंड होल्डिंग सबसे ज्यादा है। इस देश में समानता लाने का दूसरा तरीका क्या है? अगर आरक्षण न दिया जाए, सेफगार्ड न दिया जाए, जातीय आधार पर ही विभेद होता रहा है, तो जातीय आधार पर ही उन वर्गों को ऊपर करने का प्रयास न किया जाए, तो अभी तो आज़ादी के 77 साल हुए, हर आदमी को एक वोट का अधिकार देने का जो बाबा साहब अम्बेडकर ने तर्क दिया था, वो उसका बहुत बड़ा आधार यही था। लेकिन सिर्फ आदमी के पास वोट होने की ताकत से उसके समानता का अधिकार भी हो जाएगा, और आर्थिक रूप से समानता से ज्यादा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से समानता की आवश्यकता है, ऐसा तर्क दिया जाता है। जीन्स पे एक क्वेश्चन सर, आपने पर्सनल बोला था सर। पर्सनल नहीं बोला मैंने, देखिए सुनिए, मैं बताऊं, मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट, ये नहीं, सारे छात्र यहाँ पर है, मैं पर्सनल नहीं, अभी बात मैं, आप जवाब देना मौका दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ सारे छात्र हैं, मुझे नहीं पता कि इसमें, मुझे तो नहीं पता आप समर्थन करेंगे विरोध, ये समर्थन करेंगे विरोध। मैंने किसी का नाम नहीं पूछा, मैंने किसी की जाति नहीं पूछी, आप लोग यहाँ इकट्ठा थे, मैंने सोचा आपसे चर्चा सबसे अच्छी होगी। तो जब मैं किसी को देख करके मुझे जाति नहीं समझ में आ रही, न चेहरे से आ रही, न कपड़े से आ रही, तो मैं ये कह रहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, मुखर्जी नगर में रह रहे सब, इसमें अभी मुझे नहीं पता इसमें ओबीसी कौन है, SC ST कौन है, या जनरल कैटेगरी का कौन है। तो जब कहीं कहीं सुविधा के अनुसार जाति का कार्ड खेलना, नहीं सर, नहीं, मैं अपने जीन्स और पैंट और जूते का जवाब दूंगा सर, इसमें बहुत गहरी बात है। बोलिए ना अपनी बात। सर मैं कह रहा हूँ जाति का कार्ड सर मैं नहीं खेल रहा। अगर जो सवर्ण समाज के ऊपर यह है कि प्रूफ अगर होगा तो हमको करना पड़ेगा, हमको अपराधी मान लिया, उसके खिलाफ हूं मैं। लेकिन कारण और प्रभाव, अगर सवाल उठाया जाना चाहिए प्रभाव पर, तो कारण पे भी सवाल उठाया जाना चाहिए। क्यों? प्रभाव पे आप इकट्ठा समाज हो गया, उसके मैं तारीफ करता हूं, उससे हम लोग सीखेंगे भी, उससे हम सीखेंगे, जो समाज उससे हम सीखेंगे। इनका ले लीजिए, फिर मेरा ही ले लीजिए। 2016 में इलाहाबाद व्यक्तिगत मैंने बहुत लाइटर मोड में कहा कि सारे कपड़े, सारे जीन्स सब लोग एक ही तरह के हैं, तो इसमें ये कह देना। 2016 में मध्यकालीन इतिहास विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 7 सीट ओबीसी की पीएचडी के लिए रहती है 2016 में। उसमें मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए कर रहा था। 7 के सातों सीट पे यादव का चयन होता है पीएचडी में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ऑफिस और रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ पटेल, मौर्य, राजभर, जो भी ओबीसी कैटेगरी में लड़के पीएचडी वाले थे, जिन्होंने फॉर्म 30 लोग इंटरव्यू दिए थे, जिसमें 9 यादव लड़के इंटरव्यू दिए थे, उसमें 7 का चयन हुआ था, 2 का नहीं हुआ था क्योंकि सीट नहीं थी। और मेरा जवाब तो ले लीजिए। नहीं, एक मिनट सुनो, एक अब मेरे पास समय कम है सर, मेरा तो एक मिनट, आपने बहुत बोल लिया। देखिए ये अंतहीन सिलसिला। सर मेरा नाम अर्जुन बालियान है सर, मैं यूपी में ओबीसी हूँ, दिल्ली में मैं जनरल हूँ। जाट के साथ ये भी बड़ी समस्या केंद्र, सुनिए, मैंने किसी को ऐसे बातचीत में कहा तो उन्होंने कहा है जाट ओबीसी कैसे आते हैं? मैंने कहा जाट के साथ ये भी बड़ी समस्या है, केंद्र में वो जनरल आते हैं, सिर्फ 4 राज्यों के जाट
ओबीसी में आते हैं वो राजस्थान के 4 राज्य हैं, और बाकी ओबीसी आ जाते हैं जाट इधर केंद्र में। और ये बहुत बड़ी लड़ाई जाट समुदाय लड़ रहा है कि केंद्र में भी हमें ओबीसी का दर्जा। इस बात का मैं मान रहा हूँ कि ये बात है। अब इस बात का जैसे जो जनरल वाले हैं वे अपना पक्ष रख रहे हैं कि नहीं नहीं गलत है। जो नीचे ओबीसी SC ST हैं वे कह रहे हैं कि नहीं नहीं सही है। मैं दोनों हूँ, मैं बता सकता हूँ कि सही में है क्या। भाई मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मैंने BA कर रखी, मैं वहाँ ओबीसी हूँ, तो मैं जो अगर मेरा चयन नहीं हो रहा है, मैं उसका फायदा उठाना, अगर विक्टिम कार्ड खेलना मैं कर सकता हूँ, मेरे पास अधिकार है। यहाँ हूँ तो मुझे उस चीज का मुझे सामना करना पड़ सकता है कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया। जो एक गिरधारी जी बोल रहे हैं, मेरे परम मित्र हैं, हम लोग दिन में मतलब 2-4 घंटे साथ में बैठते ही होंगे। अब यहाँ मामला गया, हम देखो ये ओबीसी यूपी में यहाँ आके जनरल हो गया। और रही बात EWS की, 2 अटेम्प्ट UPSC में दे चुका हूँ, मेरा EWS नहीं बन रहा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और इतना कोई मैं अमीदा वो नहीं है, बस एक घर की, क्योंकि पश्चिम यूपी में घरों की लंबाई चौड़ाई थोड़ी ज्यादा हो, उस आधार पर मेरा बस वो नहीं बन रहा है। वरना धरती वर्ती कोई ऐसा मैं अमीर आदमी नहीं हूँ, अंबानी नहीं हूँ, मेरा आराम से बन जा। और धरती थोड़ा मतलब घर तुम्हारे यहाँ 1 बीघा 2 बीघा में हो, उस वजह से। पर ये तो बताओ, अगर हम यही चीज करते रहेंगे, क्यों छात्र राजनीति आई थी मतलब स्कूल में? खत्म हो गया। छात्र राजनीति आई इसलिए थी कि भाई यहाँ बच्चों को, नए जो बच्चे आएंगे उभर के, उन्हें सिखाया जाएगा भाई साथ कैसे आना, विकास कैसे करना, देश को आगे बढ़ाना। ये क्या होगा, यहाँ इन चीजों को देख के देश वहां ही बटना शुरू हो जाएगा, तो आगे तो बढ़ेगा। हमारे बुजुर्ग तो करते ही थे, चलो मान लिया कि भाई जिसके भी जो थे स्वर्ण ओबीसी से SC ST से कर रहे थे, वे भी उनका कर रहे थे। अगर हम स्कूल में कॉलेज में ये चीजें बांट देंगे तो ये तो और खराब हो जाएगा। मतलब किस स्तर पर सुधारेंगे हम अपने आप को पीछे क्यों हटाने लग रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हम अपना कंपेयर हमेशा पाकिस्तान को पकड़ रहे, चीन को तुम देख रहे हैं। मतलब कब तक अपने आप को इस बात को कहते रहेंगे मैं ओबीसी हूँ, मैं SC हूँ, मैं ST हूँ, किसी का कुछ नहीं होता। वे अभी एक MP साहब थे सपा से, उन्होंने स्वर्ण को, राजपूत को, मतलब जो कह सकते थे सब कुछ कहा। मतलब मैं नाम भी नहीं जानता, मैं लेना भी नहीं चाहता नाम, बस सपा पार्टी का मुंह से निकल गया। ऐसे लोगों को नहीं, बस मेरे कहने का मतलब ये है, अगर वे इल्जाम लगा सकते हैं, कह सकते हैं SC ST या ओबीसी से होकर, तो दूसरा भी कर सकता है। बात सिर्फ पावर की है, पैसे की है, सब आर्थिक रूप में। कुछ बोले सर, थोड़ा जल्दी बोले, समय कम है सर। तो फिर आप कहेंगे कि मौका नहीं मिला। नहीं सर, जैसे सर आरक्षण पे बात हो रही थी, तो सर आरक्षण जितने अभी 70 सालों से, जितने भी सालों से मिला उन लोगों को, तो सर जो मेन स्ट्रीम में आने के जिन लोगों के लिए प्रावधान किए गए थे, सर मेरे गांव में जैसे जो लोग शेड्यूल कास्ट से आते हैं, हमारे पास लैंड होल्डिंग है, हमने अपनी कुछ लैंड होल्डिंग उनको दी है, वहाँ पे रहते हैं, आज भी उनकी कंडीशन वैसी ही है। तो सर उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमने जैसे कुछ किया ही नहीं है। कुछ ही % लोग हैं, उनके फादर भी ब्यूरोक्रेट है, उनके बच्चे प्रोफेसर है, उनके बच्चे भी टीचर है, उन्हीं को तो रिजर्वेशन के सारे मिले हैं एडवांटेजेस। हाँ, बोलो सर मेरे को ये बात बोलनी है, सर मैं राजस्थान से हूँ। अरे आपको बोल रहे सर मैं राजस्थान में SC से हूँ, और सर हम SC से लेकिन हमारे जैसे बारातें चढ़ती है तो हमारे बारात पर तो पत्थर फेंकते हैं। कोई मेरे भाई की बारात 2021 में चढ़ी तो गांव के पीछे चढ़ी, तो गांव में बारातें कौन भगाता है? ST समुदाय के मीणा। तो सर इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा UGC में? क्योंकि UGC में तो OBC ST SC नहीं, SC ST 3 है। तो सर अगर वो UGC में तो फिर भी तो भेदभाव तो हमारे साथ मीणा कर रहे तो UGC में बैठे हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि SC के साथ अगर ST करे तो क्या सोल्यूशन है? हाँ, ये मेरे भाई की बारात 2021 में चढ़ी, पत्थर फेंकते, औरतें सिक्योर फील नहीं करती मीणाओं के मोहल्ले में। अच्छा सुनो, तो इसमें तो ये लिखा नहीं गया, लेकिन मेरे समझ से SC भी शिकायत कर सकता है, ST भी शिकायत कर सकता है, OBC भी शिकायत कर सकता है, वो किसी के खिलाफ कर सकता है। कर तो सकता है, लेकिन अगर कोई ST का आदमी बैठा है तो वो हमारा पक्ष क्यों लेगा? वो तो उनका अपना पक्ष लेगा ना कि इनके साथ होना ही चाहिए। उन्होंने आज तक नहीं सोचा। अच्छा ठीक है। पहली बात भाई साहब की बात में कहना चाहूंगा, मैं शरद दुबे हूँ, कि ये बोल रहे हैं कि हर यहाँ कमजोर व्यक्ति का शोषण ताकतवर करता है। हमारे देश में जब से लोकतंत्र बना था कमजोर वर्गों के लिए, कमजोर वर्ग जो हैं उनको अधिकार देने के लिए, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये ताकतवर का जो है शासन बन गया है। खासकर हम UGC पे बोलना चाहेंगे, और जो शंकराचार्य का मुद्दा हुआ है सर उस पर बोलना चाहेंगे कि जो वहाँ बच्चों के साथ चोटियाँ खींच के मारा गया है, कहीं ना कहीं एक वर्ग को टारगेट किया गया है। इसका प्रतिरूप था अभी जो अलंकार करके उन्होंने वो बोला कि जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये केवल एक वर्ग से जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये पूरे सवर्ण पर हमला है, खासकर UGC जो अभी आया है। अब बोलो भैया। जी सर, ये जो UGC एक्ट है, ठीक है, इससे पहले हम सब यहाँ पे बत्रा में खड़े होते, पहले हम छात्र थे, आज कोई जनरल हो गया है, कोई OBC हो गया, कोई SC ST हो गया है ना। यही सबसे खतरनाक इसके लिए है कि छात्र अभी पढ़ने 18-19 साल की उम्र में आएगा, उसे पहले ही ये ख्याल करना होगा कि पहले पता कर लो भैया कौन क्या। लेकिन आप लोगों ने बात की, बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो गया, बाद में कहोगे कि मेरा नहीं दिखाया।